स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ में। मैं शैलेंद्र गोस्वामी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एजुकेशन और ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित हाल ही में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022-23 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज हम उन दिशा निर्देश का अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार होने वाला है कक्षा 1 से तो कक्षा 8 तक शासकीय विद्यालयों में। तो कक्षा तीसरी से लेकर तो कक्षा 8वीं तक तो पेपर जो है राज्य शिक्षा केंद्र ही अवेलेबल करवाने वाला है, लेकिन कक्षा पहली और दूसरी के जो पेपर है शिक्षकों को अब जो अंकुर अभ्यास पुस्तिका है उसी के अंदर लेने हैं पेपर। तो वो पेपर कैसे लेने हैं और किस तरह कौन सी वर्कशीट होने वाली है उन पेपर में, उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देश का जो आदेश है अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022-23 का उससे अवगत करा देता हूं। तो आइए हम मोटे मोटे तौर पर थोड़ा वो दिशा निर्देश देखते हैं। ये हमारे सामने राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 के लिए शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो आदेश हमारे सामने हैं। तो इसमें जो देखिए समस्त शासकीय विद्यालयों में जो है परीक्षाएं 7 नवंबर से 16 नवंबर 2022 की अवधि में इन्हें हमें आयोजित करना है। मैंने बता दिया है आपको कक्षा तीसरी से कक्षा 8वीं तक के बच्चों के जो पेपर रहने वाले हैं वो राज्य शिक्षा केंद्र ही आप लोगों को अवेलेबल करवाएंगे पेपर, लेकिन कक्षा पहली और कक्षा दूसरी के जो पेपर रहेंगे वो पाठ्य पुस्तिका के अंदर से ही शिक्षकों को ही सेट करने हैं। तो उसके बारे में हम इसमें आदेश में देखते हैं कि जो पेपर हैं वो कहाँ से हमें बच्चों के लिए सेट करने हैं। तो देखिए इसके अंदर दिया गया है कक्षा 1 व 2 हेतु पृथक से मूल्यांकन नहीं किया जाना है। कक्षा 1 व 2 हिंदी अंग्रेजी विषय के अंकुर अंतर्गत FLN केंद्रित अभ्यास पुस्तिका एवं कक्षा पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण अनुसार मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाना है। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए अंग्रेजी में उन्होंने दिया है कि आवधिक आंकलन सप्ताह 19, मूल्यांकन कार्य पृथक क्रमांक 172 से 178, मतलब इसके अंदर पूरी जानकारी है, इसके अंदर पूरी जानकारी है। उसी प्रकार हिंदी व अंग्रेजी के विषयों के ऊपर भी उन्होंने दिया गया है, इसमें पूरा ये नीचे हिंदी वाला है 70वें सप्ताह वगैरह। तो हम इस पूरे वीडियो में यही देखने वाले हैं कि हमें कौन सी वर्कशीट लेनी है बच्चों के लिए पेपर में, कौन से पृष्ठ क्रमांक पर वो अंकुर FLN आधारित पाठ्य पुस्तकों में कौन से पृष्ठ क्रमांक है उनके जिस पर वर्कशीट कौन सी होने वाली है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कक्षा पहली और कक्षा दूसरी के लिए जो परीक्षाएँ आयोजित होगी उनमें हमें कौन सी वर्कशीट लेना है और बच्चों का पेपर जो है वो कौन से पृष्ठ से स्टार्ट होने वाला है। सब कुछ पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके लिए रहेगी। तो जैसा कि हमने देखा कि किस प्रकार दिशा निर्देश है और उन दिशा निर्देशों में क्या है थोड़ा मोटा मोटा तौर पर हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि कक्षा पहली और कक्षा दूसरी में जो हिंदी गणित और अंग्रेजी के जो विषय हैं उन पर जो वर्कशीट हमें यूज करनी है, मतलब पेपर बनाना है, वर्कशीट पर बच्चों का पेपर लेना है, वो कौन सी होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा पहली और दूसरी के लिए हिंदी की। तो देखिए कक्षा पहली जो रहने वाली है, कक्षा पहली में हिंदी का जो पेपर रहने वाला है उसमें जो आवधिक आंकलन है सप्ताह 17 और दिवस 6, सप्ताह 18 दिवस 1, मतलब जो पहली कक्षा की अंकुर अभ्यास पुस्तिका है हिंदी की उसका आवधिक आंकलन का सप्ताह 17 दिवस 6 और सप्ताह 18 का दिवस 1 जो उस पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 114 पर स्थित है, पृष्ठ क्रमांक 114 पर स्थित है। एक ही पेज रहने वाला है, एक ही वर्कशीट रहने वाली है जिसमें हिंदी का पेपर हमें बच्चों का लेना है। मतलब इस हिंदी के पेपर में कुल वर्कशीट की जो संख्या होगी वो 1 होगी। कुल वर्कशीट की संख्या कितनी होने वाली है? 1 होने वाली है। वर्कशीट की संख्या जो है वो 1 होने वाली है, मतलब केवल एक ही वर्कशीट जो पृष्ठ क्रमांक 114 है पाठ्य पुस्तिका में उस वही वर्कशीट रहने वाली है और उसी पाठ्य पुस्तिका के अंदर ही बच्चों का जो है हमें पेपर लेना है। इसके बाद ही दूसरी कक्षा की अगर बात करें हिंदी के लिए
दूसरी कक्षा की अगर हम बात करें हिंदी के लिए, तो सेम आवधिक आंकलन सेम रहने वाला है, वही सप्ताह 17 दिवस 6 और वही सप्ताह 18 और दिवस 1। आवधिक आंकलन समान रहने वाला है, लेकिन अब पाठ्य पुस्तिका जो है वो दूसरी कक्षा की है, कक्षा जो है वो दूसरी है, इसलिए पृष्ठ क्रमांक बदल जाएंगे। पृष्ठ क्रमांक जो दूसरी की किताब में है वो होंगे 168, 168 पृष्ठ क्रमांक है पुस्तक में, पाठ्य पुस्तिका में, जिस पर भी केवल एक ही वर्कशीट है और कुल वर्कशीट जो है रहने वाली है 1। कुल वर्कशीट कितनी है? 1। मतलब 168 पेज नंबर पर जो वर्कशीट स्थित है उसी के ऊपर हमें दूसरी कक्षा का पेपर लेना है। तो ये बात हो गई है पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के बच्चों की। पृष्ठ क्रमांक 114 पर स्थित वर्कशीट पर हमें पेपर लेना है और पृष्ठ क्रमांक 168 पर स्थित वर्कशीट पर हमें दूसरी कक्षा का पेपर लेना। अब हम बात करेंगे गणित विषय पर। तो आइए अब हम बात करते हैं गणित विषय पर। तो देखिए, गणित विषय में जो गणित का विषय रहेगा उसमें भी जो पहली कक्षा है उसके लिए और जो दूसरी कक्षा है उसके लिए बात करते हैं। दोनों में जो सप्ताह 18 है वही हमें लेना है, सप्ताह 18। और उसके बाद सप्ताह 18 जो है वो स्थित है पेज मतलब पृष्ठ क्रमांक 183 से 192। और जो दूसरी कक्षा में पृष्ठ क्रमांक है वो है 215 से 224 तक। जो पृष्ठ क्रमांक है 215 से 224 पर स्थित है। इस पर कुल वर्कशीट होने वाली है आपकी 10। इंग्लिश गणित के पेपर में कुल वर्कशीट होगी 10 और इधर भी दूसरी में कुल वर्कशीट होने वाली है 10। मतलब गणित का जो पेपर रहने वाला है कक्षा पहली और दूसरी के बच्चों के लिए, उसमें सप्ताह 18 जो है वो हमें सप्ताह 18 का पेपर जो है वो हमें लेना है। और सप्ताह 18 पहली कक्षा की अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ क्रमांक 183 से 183 से 192 तक है और उसमें कुल जो पृष्ठों की संख्या है, कुल पृष्ठों की जो संख्या है वो 10 है। मतलब कुल वर्कशीट उस बुक में 10 वर्कशीट रहने वाली है। उन 10 वर्कशीट पर हमें गणित का पेपर लेना है। वैसा का वैसा सेम दूसरी कक्षा के लिए है, सप्ताह 18 है और सप्ताह 18 के पृष्ठ क्रमांक जो है वो 215 से तो 224 तक है। मतलब इसमें भी कुल वर्कशीट की जो संख्या होने वाली है 10 है। पृष्ठ क्रमांक हमें 183 निकालना है पहली में और इधर जो है वो दूसरी में पृष्ठ क्रमांक 215 निकालना है। और इन 10 वर्कशीट है 183 से 192 और 215 से 224, इन्हीं वर्कशीट पर हमें पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए पेपर लेना है किताब के अंदर ही। ठीक है, ये बात हो गई अब गणित के विषय की। अब हम बात करेंगे अंग्रेजी के विषय की। तो आइए अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी के विषय में जो पहली और दूसरी का पेपर रहने वाला है वो किस प्रकार रहने वाला है। तो पहली और दूसरी कक्षा के जो पेपर रहेगा उसमें जो है सप्ताह 19, दोनों में सप्ताह 19 लिया जाएगा। अर्थात हमें हमारी जो अभ्यास पुस्तिका है उसका सप्ताह 19 जो है वो देखना है। और वर्कशीट क्रमांक जो है उसमें 172 से 178 पर है। मतलब जो पहली कक्षा की जो पाठ्य पुस्तिका रहने वाली है अंग्रेजी की, अंकुर की, उसका हमें सप्ताह और वर्कशीट क्रमांक जो है सप्ताह 19, वर्कशीट क्रमांक 172 से 178, जो कि उस पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 198 से 204 तक स्थित है। मतलब हमें पहली कक्षा की इंग्लिश विषय की जो हमारी अंकुर अभ्यास पुस्तिका है उसका पृष्ठ क्रमांक 198 से 204 तक, मतलब इन 7 पृष्ठों पर टोटल कितने पृष्ठ होंगे 198 से 204 तक, इन 7 पृष्ठों पर, इन 7 वर्कशीट पर पहली का पेपर लेना है। और पेपर जो है किताब के अंदर ही उन वर्कशीट पर ही फिल करवाना है, किताब के अंदर ही फिल करवाना है हमें। और ध्यान रहे कि उस किताब से उस पृष्ठ को हमें निकालना नहीं है, फाड़ना नहीं है, वो उसी के अंदर रहेगा। और उसके नंबर भी हमें नहीं देना है, उसके जो नंबर भी है वो हमें नहीं देना है। हमें एफएलएन द्वारा जो निर्धारित है आवधिक आंकलन प्रपत्र 2, उसमें उन बच्चों की जानकारी जो है वो फिलअप करनी है। तो वर्कशीट जो है 7 रहने वाली है पहली कक्षा के अंग्रेजी के पेपर में। पृष्ठ क्रमांक 198 से 204 तक स्थित है। यह सप्ताह 19, टोटल वर्कशीटों की संख्या 7 रहेगी। 198 से 204 तक
की वर्कशीट पर हमें बच्चों का इंग्लिश का पेपर लेना है पहली कक्षा के, वैसा का वैसा सेम टू सेम जो होने वाला है दूसरी कक्षा के लिए होने वाला है। दूसरी कक्षा में सप्ताह 19 जो कि वर्कशीट क्रमांक तो 180 से 187 तक है, लेकिन पृष्ठ क्रमांक जो है वो 219 से 226 है। अर्थात दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तिका के 219 से 226 तक की जो कुल वर्कशीट है 8 पृष्ठ 8 वर्कशीट रहने वाली है। अगर 8 पृष्ठ हैं तो इन्हीं 8 पृष्ठों पर जो है वो कक्षा दूसरी का हमें अंग्रेजी का पेपर लेना है। मतलब कुल वर्कशीट की संख्या बच्चों के लिए हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो उम्मीद है मुझे आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, कि ये वीडियो पसंद आया होगा कि किस प्रकार पहली और दूसरी के अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022-23 का हमें आयोजन करना है। किताब के अंदर ही बच्चों का पेपर लेना है। जो पृष्ठ क्रमांक मैंने बताए हैं उन्हीं पर हमें पेपर बच्चों का लेना है। उन पृष्ठों को हमें किताब के अंदर से फाड़ना नहीं है केवल, और अंक भी प्रदाय नहीं करना है। उन बच्चों की जानकारी हमें जो आवधिक आंकलन का प्रपत्र 2 रहेगा एफएलएन द्वारा निर्धारित, उसके अंदर हमें उन बच्चों की जानकारी जो है वो फिल करनी है। तो उम्मीद है मुझे आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी पसंद आई होगी, और हमारा जो प्रयास है वो पसंद आया होगा, ज्ञानस्थली विद्यापीठ का प्रयास पसंद आया होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि एजुकेशन पोर्टल से संबंधित कोई भी दिशा निर्देश या कोई भी अगर आदेश आता है तो हम सीधा आप तक उसको लेकर आएंगे, तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास जल्द से जल्द आ सके। और इसके अलावा आप में से कोई भी शिक्षक यदि 9th 10th 11th 12th के बच्चों के संपर्क में हो तो उन बच्चों तक इस चैनल की जानकारी पहुंचाए, ताकि वो बच्चे जो है वो इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके। 9th 10th 11th 12th के ऑल लेक्चर, ऑल सब्जेक्ट की जो वीडियो है, ऑल सब्जेक्ट के जो लेक्चर है विषयवार में रोज एक दो वीडियो अपलोड करता जा रहा हूं, तो उन बच्चों की पढ़ाई जो होगी और मजबूत हो सकेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के अंत में जो मैंने आपको सब समझाया है वो एक इमेज के रूप में आपको दिखाई देगा। आप उस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके पास सारी जानकारी जो मैंने अभी आपको बताई है वो उस इमेज के रूप में सेव हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।